चलिए जय हिंद। खुद से मेहनत करेगा तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी अर्जुन की तरह घूम रहे हुए मछली की आंखों में तीर मार सकता, उतना फोकस उसका, उतना स्टूडेंट वहाँ बनाता है, वहाँ उस तरह का माहौल है। बच्चा 12-12 घंटा पढ़ता है, यहाँ तक कि बच्चा नशा कर करके, रुपया रहेगा तब ना कुछ करेगा जी, माल देगा तब ना। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। 2024 में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का 12th। तो अभी हम एक ऐसे क्लासरूम में आपको लेके चलेंगे जहाँ पे 12th की भौतिकी की पढ़ाई होती है और वहाँ से जानेंगे वहाँ पे बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं और आगे उनको क्या बनना है। हालांकि बोर्ड को जो देखते हुए विद्यार्थी के मन में बहुत सारे सवाल होता है, ताकि एग्जाम तो बहुत नज़दीक आ गया है। विद्यार्थी बहुत ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम के समय में बहुत सारे किताब आ जाते हैं मार्केट में, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स। अब विद्यार्थी का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होते जाता है प्रेशर बनते जाता है हम किस तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है जो यहाँ पे क्या कहते हैं नौकरी मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मार्क देखा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। हालांकि विशेष जानकारी के लिए मास्टर फिजिक्स के डायरेक्टर जो है उनसे हम आप लोग को रूबरू बताएंगे, जो आप लोग को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, तो हम उससे आप लोग को मिलाने जा रहे हैं। ये है हमारे मास्टर फिजिक्स के डायरेक्टर मिस्टर आरडी सर, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रा और छात्र दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और सर अभी पढ़ा भी रहे हैं। हालांकि हम सर का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय लेंगे और आप लोग को मोटिवेट करेंगे सर किस तरह से पढ़ना चाहिए 12th बोर्ड एग्जाम में, ताकि बच्चे का जो है ना अच्छा नंबर बोर्ड में बेहतर कर सके। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड मायने नहीं रखता है बोर्ड में, मायने रखता है जो आप कितना नंबर लाए, का आगे आपको जो बनना है उसमें आपको किस तरह से पढ़ाई करना पड़े, क्योंकि यही बेस होता है। 12th का बेस यही होता है। आगे 12th के बाद बच्चा बहुत कम ही पढ़ पाते हैं। बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, निम्न वर्ग के रहते हैं, कि कोई किसी को आर्थिक स्थिति का परेशानी रहता है, विभिन्न प्रकार का परेशानी रहता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ते भी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भी पढ़ते हैं। हालांकि आगे जो पढ़ते हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, यही से उनका रास्ता खुलता है। सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और सबसे पहले तो आप बैठिए। ठीक है। और अभी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है और ये सब जितने बच्चे हैं सभी 12th के ही हैं। और इन लोगों का लगभग सिलेबस जो है लगभग 3-4 चैप्टर अभी बाकी है और लगभग दिसंबर होते होते ख़त्म हो जाएगा। और इन लोगों का प्रिपरेशन वगैरह है और बच्चे ही बताएंगे कि किस तरह से पढ़े हैं, किस तरह से इसको यहाँ पे लगता है, या फिर किस तरह से यहाँ ये फील करते हैं, चीज़ों को समझते हैं अथवा नहीं समझते हैं। तो आप कुछ बच्चों से भी पूछ सकते हैं और हम जो कर रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने का अच्छा, ही। आपसे ये हमको जानना है, बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम के समय में बहुत सारा डिप्रेशन में चलने लगते हैं, क्या कि अभी जो जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा मार्केट में बहुत सारा किताब आने लगेगा, ये प्रकाशन वो प्रकाशन, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट, गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक, विद्यार्थी पूरा डाइवर्ट हो जाता है। उनको आप क्या निर्देश देंगे? देखिए, सबसे पहला बात कि डिप्रेशन में वही बच्चा जाएगा जो पूरा साल पढ़ा नहीं है। जो बच्चा शुरू से पढ़ा है वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रिपरेशन शुरू से ही वो उस तरह से चीज़ों को करते हुए आया है, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। डिप्रेशन में वही बच्चे जाएंगे जो पढ़े नहीं हैं, कहने का मतलब जो फांकीबाजी की है पूरे साल, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए मार्केट में जो भी कोचिंग संस्थान कहीं पे भी हो, चाहे पूर्णिया में हो चाहे पटना में हो, एक क्रैश कोर्स नामक एक समझिए कोर्स जो होता है बहुत कम समय में पूरा चलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत जैसे 3 महीना, 3.5 महीना, 2 महीना में पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाता है। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कम समय में चीज़ों को, शिक्षक भी क्या करते हैं, उसका भी एक मजबूरी होता है, बहुत ही कम समय में उसको सिलेबस को कवर करना होता है। वहाँ पे भी बच्चों को प्रयास करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को समझे और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है जो बोर्ड में आता है, और अभी आपको पता ही होगा कि जो 50% होता है वो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, और जो रिजल्ट जो बनाता है इंटर का, वो खास करके ऑब्जेक्टिव ही बनाता है। बच्चे ऑब्जेक्टिव कभी रट ही नहीं सकते हैं। वो उसका ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब वो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रेगुलर क्लास आएंगे। जो बच्चे रेगुलर क्लास आए हैं और कॉन्सेप्ट को समझे हैं, उसको वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं जाएंगे वो डिप्रेशन में। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं या फिर पढ़ने के समय में वो इधर उधर करते हैं या फिर फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, मतलब रेगुलर नहीं रहते हैं, उनके माता पिता को ये लगता है कि बेटा मेरा पढ़ने गया है, क्लास करने जा रहा है, तो लेकिन वो
कुछ समझिए कि मतलब कुछ गलत लोगों के संगत में जाके वो इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन जब समय आता है एग्जाम का तो उसको लगता है नहीं नहीं चलो पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। तो फिर पता करता है क्रैश कोर्स, तब जाके बच्चा एक लगता है कि चलो हमको क्या करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी प्रकार से पास कर जाना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं सर हमको ऐसा कर दीजिए सिर्फ हम पास कर जाए। मतलब समझिए कि पास करने के लिए वो मोहताज रहता है, पास करने के लिए ललायत रहता है, हमको सिर्फ पास होना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बच्चे अगर बाहर आए हैं, माता देखिए विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारा त्याग होता है, बहुत सारा त्याग होता है। यहाँ पे लगभग रखिए 90% बच्चा जो होगा ना, जो घर से बाहर रह के एक रूम लेके दूसरे का रूम लेके तब जाके रहता है, खाना खाता है। कितने बच्चे को तो सही से खाना नसीब नहीं होता होगा, कितने बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, जैसे तैसे उसको मिला वो खाता होगा, नहीं भी खाता होगा, उसको मन लगता होगा, घर में सभी मेंबर को मिस करते होंगे। मतलब उसके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा त्याग है। बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि चलो 11th में है, अभी क्या करेंगे पढ़ के, 12th में काम आने वाला है नहीं। लेकिन हम कह दें जो बच्चा 11th पढ़ा है 30% काम उसका 11th में होता है। अगर बच्चा का तो ये होता है फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट हाँ रेस्ट ईयर, ये जो है ना ये स्लोगन काफ़ी मार्केट में प्रचलित है। लेकिन उसको पता चलता है, देखिए 11th-12th में शिक्षक चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, टीचर भी शिक्षक चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, पेरेंट्स भी चाहते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आने लगती है, जिम्मेदारी आने लगता है, घर को काफ़ी करीब से वो देखने लगता है, तब उसको पता चलता है नहीं नहीं हमको पढ़ना चाहिए। तब उसके अंदर आग लगता है, तब वो सोचता है हमको पटना जाना है, हमको यहाँ जाना है। कितने बच्चे तो समझिए पूर्णिया आते हैं, 12th करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास रहने के लिए मतलब जगह ही नहीं रहता, रहने के लिए मतलब रुपया रहता ही नहीं है। रुपया रहेगा तब ना कुछ करेगा जी, माल रहेगा तब ना कमाल होगा। कहने के लिए होता है कि रुपया का हर चीज़, कहने के लिए होता है रुपया हर चीज़ नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ रुपया से ही होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो घर लौट जाते हैं, घर लौटते हैं तो उसको जिस तरह का क्लाइमेट मिलता है, जिस तरह से माहौल मिलता है, उसमें वो ढल जाता है। बहुत बच्चे लगभग रखिए 2-3%, बहुत बोल दिए, 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं घर जाने के बाद वो पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, और पता चलता है कुछ समय बाद गांव में रह कर की यूपीएससी की तैयारी, और समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं हम। तो वहां से बच्चा गांव से भी तैयारी करके 1-2% समझिए ना नहीं तो लगभग 0% है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम तो यही बोलेंगे जो भी बच्चे 11th में है, 12th में है, अच्छे से पढ़िए। माता पिता बहुत उम्मीद दे के आपको मार्केट में भेजते हैं, पूर्णिया भेजते हैं। कितने बच्चे चाहते होंगे हम पटना जाएं, पटना नहीं जा पाते हैं ड्यू टू मनी, रुपया के ही कारण आप पटना नहीं जा सकते हैं। मेरा मानना है कि शहर जो होता है ना, जैसे कोटा है, तो कोटा टीचर नहीं बनाता है, कोटा कौन बनाता है? वहाँ का स्टूडेंट बनाता है। कोटा शहर नहीं बनाता है, कोटा को स्टूडेंट वहाँ बनाता है। वहाँ उस तरह का माहौल है, बच्चा 12-12 घंटा पढ़ता है, यहाँ तक कि बच्चा नशा कर करके पढ़ता है, उसको जोश रहता है कि सिगरेट पी के। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि यहाँ का ये बच्चा सिगरेट पी के पढ़े, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे हर एक बच्चे को 7 से 8 घंटा मेहनत करना चाहिए प्रतिदिन। हर सब्जेक्ट को उसी नज़रिए से देखना चाहिए, हर सब्जेक्ट को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, बराबर समय दे और अच्छे से पढ़े और माता पिता का नाम रोशन करे। 12th बोर्ड में किस तरह से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए? बोर्ड में सिर्फ मार्क को देखा जाता है, क्योंकि आपके पास जो भी बच्चे होंगे ज़्यादातर 12th का ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बस उनको मार्क चाहिए अच्छा, बस मार्क के लिए बस ऐसा कोई बुक लिस्ट उनको बता दीजिए जो सिर्फ वो बुक लिस्ट तैयार करके वो बेहतर नंबर ला सके। देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, सबसे पहले बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। एक कहानी है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। एक स्कूल था, जब हम बीएड कर रहे थे तो इंटर्नशिप में गए थे। बच्चे को, आपको हैरत होगा जान के, बच्चे को सिलेबस तक पता नहीं था। ये पता नहीं था कि उसका 11th में कितना चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करे, उसको सिलेबस तो पता होगा ही, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सिलेबस पता करे और वो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ले। क्वेश्चन बैंक जब वो लेंगे तो उसको पता चलेगा कि हमारा बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा उसको वो थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और उसके हिसाब से वो फिर हर चैप्टर को पढ़ेंगे। हर चैप्टर को पढ़ेंगे तो जहाँ पे भी उसको, मान लीजिए जहाँ पे वो पढ़ते हैं, जिस भी टीचर के पास पढ़ते हो, वहाँ पे टीचर उसको कुछ गाइडलाइन देते हैं, ठीक है, उसको वो फॉलो करे। लास्ट समय में भी टीचर को फॉलो करना है, और क्वेश्चन बैंक ले ले, क्वेश्चन बैंक उसको पूरा सॉल्व कर ले, ऑब्जेक्टिव वो पूरा कर ले। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव वो रट नहीं सकता, और रटा हुआ चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता है, ठीक है। और बार बार रिविजन करे शिक्षक जो उसको बता रहे हैं। और सेल्फ स्टडी जब तक कोई बच्चा नहीं करेगा, दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया है, भगवान भी आके अवतार ले ले और बोले कि बाबू तुमको फिजिक्स सिखा दें, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक आप में प्रोग्रेस कभी नहीं होगा, ठीक है। बच्चे क्लेम करते हैं ये टीचर ऐसे हैं, वो टीचर ऐसे हैं।
वो बच्चे को अपने आप का आकलन करना चाहिए कि हम कितना देर पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चा अगर खुद से मेहनत करेगा तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अर्जुन की तरह घूम रहे हुए मछली की आंखों में तीर मार सकता, उतना फोकस उसका, उतना कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा। आज के समय में सबसे बड़ा चीज़ है मोबाइल। ठीक है ना, मोबाइल जो है कितना समय खा जाता है विद्यार्थी का पता ही नहीं चलता है वो। तो मोबाइल में थोड़ा कम 12th वाले समय दें और अपना जो रिवीजन है एक निश्चित पीरियड पे करते रहिए और वेटेज देखिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पे आप उसका तैयारी करिए और शिक्षक को फॉलो करिए और ऑब्जेक्टिव करिए। ऑब्जेक्टिव के लिए ढेर सारा बुक आता है मार्केट में, जैसे मान लीजिए ब्रिलियंट का आता है, लेकिन खैर ये भी है कि ब्रिलियंट में एक चीज़ है कि जैसे बहुत सारा एरर भी रहता है, लेकिन शिक्षक से अगर वो पढ़ते हैं तो शिक्षक उसको बताएंगे ये वाला इसका आंसर गलत है। मेरा भी कुछ है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है, दिखाते हैं। जैसे ये है, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, तो इसमें लगभग रखिए हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से देखिए, इसमें जितना चैप्टर लिखा हुआ है और चैप्टर वाइज इसमें हम दिए हैं ऑब्जेक्टिव। अगर हमको लगता है बच्चा अगर ये कर लेता है तो अच्छा खासा वो लगभग रखिए 100% में लगभग 70% उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाएगा, वो कर सकता है। और बाकी जो सब्जेक्टिव है और जो उसका कॉन्सेप्ट है क्लियर रहेगा तो 100 में वो 90% 95% बना ही सकता है, और चाहे तो वो 100% भी बना सके, लेकिन वो रेयर केस है, अपवाद रहेगा, वो एक्सेप्शन रहेगा कि वो मान लीजिए 100% बना सकता है, यही है। और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है, देख सकते हैं आप, हिंदी मीडियम वाले के लिए अलग से हम लोग बनाए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चा अगर खुद से पढ़ता है तो एक अच्छा नंबर ला सकता है 2024 में। और जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, और 2024 में 12th जो आप लोग दे रहे हैं इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना सारा जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या बनना है आगे? आगे IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर आपको लग रहा है बन पाइएगा? अभी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका? अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं? अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या कौन सा चैप्टर है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? पहली बात तो मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं 12th की छात्रा हूँ और अभी मैं फिजिक्स क्लास में पढ़ने आई हूँ, फिजिक्स पढ़ रही हूँ। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 11th में ज्वाइन की थी। आप दूसरे जगह भी गए थे? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग यहीं आए थे, हम 4 ही स्टूडेंट सबसे पहले आए थे यही फिजिक्स क्लास। अभी तो बहुत स्टूडेंट आ गया है। तो यहाँ का पढ़ाई से आप कितना % संतुष्ट हैं? हम तो बहुत ही संतुष्ट, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं यार दूसरे को, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरा बच्चा भी पढ़े यहीं पे, क्योंकि ना हम सेंटअप का एग्ज़ाम देने गए तो मेरा जो क्लास छूटा, दूसरा जगह जाते हैं शायद वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता, यहाँ पे लेकिन सर मैनेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर मतलब बता देंगे हम लोग को, फिर लेकिन जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे तो सर बता नहीं पाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे बता देंगे। मार्केट तो भीड़ को देख के जाता है, आप भीड़ को देख कर क्यों नहीं गए? क्या कारण? मुझे पता था कि हम भीड़ में ना कुछ क्वेश्चन जो अराइज होगा, हम क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं सर से, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। 10th में इसका प्राप्तांक बहुत अच्छा रहा है। 10th में कितना नंबर था? मेरा 85% आया। 85%। इस बार कितना उम्मीद कर सकते हैं? 90% से ज़्यादा कोशिश करेंगे आने के, पता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं अभी फिजिक्स पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मैं 11th से पढ़ रही हूँ। मुझे एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम जाओ, वहाँ पे एक सर है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, तब मैं यहाँ पे आई। 11th से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ फिजिक्स। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बनना है? आगे हमको सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और सब भी पीछे में भाई सब है, उनसे भी हम अगर पूछ, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट का? फिजिक्स का। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ 6 महीने से पढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है? पढ़ाई बढ़िया लग रहा है हमको पढ़ने में। 11th में कहाँ पढ़े थे? 11th ही है मेरा ये बार। और ये 11th में है? जी। तो आप सब 11th का ही हैं? नहीं, इसमें कुछ 12th भी तो है। आप 11th का? जी। दूसरे जगह भी कहीं पढ़े थे? नहीं, हम दूसरी जगह कहीं पे ना पढ़े हैं। यहाँ का पढ़ाई से संतुष्ट हैं? जी, यहाँ के कौन सा पढ़ाई मीडियम में पढ़ रहे हैं? जी, हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। जी। दूसरे को क्या संदेश देंगे? दूसरे को संदेश देते हैं कि यहीं पे आइए, यहाँ इस थोड़ा बढ़िया पढ़ाता है, उसका थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट देता है सर, और सब जगह से भी सही है। यहाँ पे जितना स्टूडेंट है और सब जगह से, तो वहाँ से मिलते हैं तो बोलता है कि थोड़ा ये है सर। पढ़ाने का मेथड क्या है? पढ़ाने का मेथड तो सही है सर का, पूरा मतलब सेटिस्फाई हो जाता है? सेटिस्फाई हो वो क्या बनना है आगे? हमको डॉक्टर बनना है आगे। डॉक्टर बनना है? जी। चलिए
उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करते हैं। आप यहाँ का बच्चा सब के बारे में देख लिए, क्या रिव्यू है, क्या क्लास है। भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ में जाने का क्या नतीजा होता है आप बच्ची से जान गए। क्लासरूम भी देख लिए, बस विजिट करने की ज़रूरत है। क्लास देख के नहीं, क्वालिटी देख के जाना चाहिए। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।